तो सरदार पटेल की जयंती पर आज बहुत से स्कूलों और कॉलेजों में भाषण दिए जाएंगे और तस्वीरें आप देख सकते हैं गुजरात से, जहां पर प्रधानमंत्री जो है वो सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए देखे जा सकते हैं। गुजरात की ये तस्वीरें हैं और बेहद ही महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 150वीं जयंती है और इस अवसर पर बेहद ही खास अंदाज में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी गुजरात पहुंच चुके हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हुए वो देखे जा सकते हैं। गुजरात से ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो सरदार पटेल को उन्होंने नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित की। 150वीं जयंती आज उनकी है और इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अर्पित करते हुए आज का दिन बहुत ही खास, राष्ट्रीय एकता दिवस, जो कि राष्ट्र की एकता का स्तंभ है, राष्ट्रीय एकता के तीर्थ स्थल के रूप में जिस तरह से 2015 में ये घोषणा की गई कि राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद लगातार हर वर्ष ये पर्व मनाया जाता रहा है। 2018 से विशेष परेड का आयोजन किया गया इसी जगह पर, जहां आज भी इधर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती भोपाल में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। तस्वीरें आप भी देखिए। कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। पीछे थोड़े से बच्चे हाथ आगे कर ले तो ठीक रहेगा, मेरे कुछ दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा। मैं बोलते ही बहन अपने नाम जिस प्रकार से लेती वैसे लेगी, बाकी हम सब अपनी बात करेंगे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की एक भारत श्रेष्ठ भारत। आइए, राष्ट्रीय एकता दिवस इस महापर्व को हम मनाते हैं कुछ संगीत के साथ। पुलिस के जवान यहाँ पर पुलिस बैंड द्वारा एक संगीत में छोटी सी प्रस्तुति दी जा रही है। आइए इस प्रस्तुति का आनंद लेते हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध कर रहे हैं कि आज के इस विशिष्ट पर्व पर हमें उद्बोधित करके अनुग्रहित करें। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे माननीय विधायक और प्रदेश के अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय मंत्री संस्कृति श्रीमान धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय अध्यक्ष रविंद्र यति जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, एसीएस शिवशेखर शुक्ला जी सहित सभी पुलिस अधिकारीगण, इस अवसर पर आमंत्रित आप सब प्यारे मित्रों, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वैसे तो ये मान के चलो कि 20वीं शताब्दी के दरमियान जब परमात्मा की लीला है कि देश आजाद होने की तरफ कदम बढ़ाता है, तो कई सारी हस्तियों ने अपने अलग अलग प्रकार के अपने अपने योगदान से वो सब कुछ देने का प्रयास किया, जो कभी कभी हमको लगता है कि ये ऐसा हुआ कैसे होगा और कैसे हो सकता है। लेकिन उन सारे आशय और एक तरह से ऊर्जा उत्साह के साथ समझदारी भरे निर्णयों में से एक निर्णय और एक नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी आता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल मूलतः एक साधारण किसान परिवार से निकले हुए व्यक्ति, जिनके बड़े भाई विट्ठल भाई और वो वल्लभ भाई। वल्लभ भाई ने अपने भाई के कहने पे ही विदेश में जाकर के ला की शिक्षा भी ली, बड़े भाई ने भी उस प्रकार से नाम कमाया, लेकिन ये दो भाइयों की जोड़ी ने अपना योगदान, तत्समय में तो विट्ठल भाई बड़े नेता थे, बड़ा नाम था, लेकिन वल्लभ भाई ने अपने वकालत के दरमियान बड़े उनके जीवन के कई आश्चर्य भी जुड़े हुए। जब गांधी जी सत्याग्रह की तरफ बढ़ते तो वो शुरू में झिझकते थे इस पूरे मामले में, उनको दृढ़ता के साथ इतने बड़े संघर्ष में इस मार्ग से कैसे कोई बढ़ सकता, बड़े मन में उनके। लेकिन जब उनके अपने किसानों को लगा करके किसानों के अनुनय विनय सब प्रकार से की गई अंग्रेजों के सामने कि भाई ये इनको टैक्स नहीं देना चाहिए, अगर अकाल पड़ गया है, लोग भूखे मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं उस दौर में इन सब बातों का कोई वजन नहीं था, कोई महत्व नहीं था। उस विवस्था भरे माहौल में उस एक तरह से आक्रोशित भाव से सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी जी के पास जाते और महात्मा गांधी जी ने सहजता के साथ उस आंदोलन में उनका साथ देकर के जो भूमिका अदा की, और वो दिन के बाद का पूरा समय हम सबको याद होगा कि बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल बारडोली के उस आंदोलन के बाद तो सरदार की उपाधि से जाने गए, और बाद का नमक आंदोलन हो या आजादी का कोई सा भी आंदोलन जिसको महात्मा गांधी जी ने शुरू किया, प्रत्येक आंदोलन की बैकबोन करके उसकी मूल भूमिका में अगर कोई पूरे आयोजन की सफलता में कोई रहा है तो उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनका वो योगदान वाकई अद्वितीय, और जो उनने प्रश्न जो उनके लिए गए स्टेप है, वो एक एक स्टेप हमको अपने आज भी इस दृष्टि से बड़ा समसामयिक होंगे। केवल कल्पना करें कि भारत छोड़ने के समय तक जब अंग्रेजों ने तय कर लिया कि भारत छोड़ के जाना है, और भारत छोड़ने के निर्णय के समय एक भयंकर षड्यंत्र करके अंग्रेज जाने की तरफ तत्पर हुए, जिस बात को लेकर अंग्रेजों ने उसके बीज पहले से डाल दिए। उनको मालूम था आज नहीं तो कल हमको जाना होगा, लेकिन जाने के पहले उस देश के टुकड़े टुकड़े देखना चाहते थे, इसलिए कई सारे कारण उनने खड़े करना प्रारंभ कर दिए। उसमें से एक बड़ा कारण उनने कर दिया कि देश का विभाजन का, जब उनने अपना घटनाक्रम और बाकी बातें बताई, उस देश की विभाजन की विभीषिका में देश को सुरक्षित कैसे रखना, उस माहौल में अपने आप को बचा के कैसे चलना, और हम सब देखते कि चाहे जो करना पड़े, अंग्रेज वो सारे षड्यंत्र कर रहे थे कि वो जेन केन प्रकार उनका इस देश से पकड़ नहीं छूटे, लेकिन 1942 के बाद के हालात ऐसे रहे कि अंग्रेजों को अंततः जाना पड़ रहा है। ऐसे में उनने भारत पाकिस्तान के विभाजन की विभीषिका लिख दी गई। उसके बाद तुरंत उनने उसी के साथ 562 रियासतों को भी फ्री करने का जो निर्णय किया,
आप अंदाज लगा लो कि वो 562 रियासतें, जिनमें से हमारा भोपाल भी एक है। आप केवल कल्पना करो कि पाकिस्तान का SBI, जिसको पाकिस्तान हमारा जो वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक है, यहाँ का पैसा उठा करके यहाँ के राजा भी पाकिस्तान में भिजवा देते हैं। और ये शहीद हैदराबाद, जूनागढ़, ऐसी कई स्टेट जो मिलने से मना कर देते कि हमको भारत में नहीं मिलना, लेकिन इनके पास ये केवल स्टेट अपने आप में कागज पे नहीं थे, ये वाकई में उस राजा महाराजा के उस दौर में अपने आप में सर्वसाधन युक्त, सेना युक्त, अपने अर्धसैनिक बल, सैनिक बल, सबके साथ वो अपनी इच्छा पे छोड़ दिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा कि आपकी इच्छा हो तो आप मिलो, अन्यथा आप अपने आप में स्वतंत्र हो। ऐसे में आजादी के साथ ही एक नेता जो देश का माहौल भारत पाकिस्तान के विभाजन से भयानक डरावना था, लेकिन ऐसे समय में अपनी युक्ति बुद्धि से एक एक करके सारे रियासतों के राजा महाराजाओं को तैयार करके एक भारत का नक्शा कैसे बनेगा, उस दिशा में तेज गति से, बहुत तेज गति से लगे। और जो जैसे भाव से समझ में आ रहा था उसको जोड़ते जा रहे थे, और जोड़ते जोड़ते इस बात का भी एहसास हुआ कि आज तो मैं इकट्ठा कर लूंगा, लेकिन कल क्या होगा। तो कल के लिए भी आज की हमारी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा की ये जो अलग अलग प्रकार के IAS IPS अधिकारी जो रहते, इसकी रचना भी उनके द्वारा बनाई गई। जब वो गृह मंत्री के नाते से थे तो उन्होंने कहा कि भारत का दोबारा अगर विभाजन रोकना है तो हमको आंतरिक ताकत और आंतरिक तंत्र भी ऐसा मजबूत करना पड़ेगा जिसके भरोसे से भविष्य में ऐसी किसी चुनौती के आधार पर भारत उन सब बातों से निपटने में सक्षम होना चाहिए। तो भविष्य की युवा पीढ़ी, प्रशासनिक अधिकारी पीढ़ी, सभी प्रकार के वो सारे प्रबंध भी करने की आवश्यकता पड़ती। और इतना ही नहीं, और आगे कितना आगे देखा होगा, कभी अंदर देखो तो आश्चर्य लगेगा कि ये हमारे सारे प्रशासनिक अधिकारी तो तय किए ही किए। 1000 साल पुराना वो विवाद जिसके कारण से भारत की गुलामी की तरफ कदम बढ़ाना चालू हुए थे और भारतीय सनातन संस्कृति का मान मर्दन हुआ था, वो सोमनाथ का मंदिर, जिस सोमनाथ के मंदिर के भरोसे से बाद का कार्यक्रम पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा। उन्होंने कहा ये ऐसे जितने उलझे सुलझे प्रश्न हैं, इनके उत्तर भी हमको खोजना पड़ेंगे। तो हम सब याद करें, सोमनाथ के मंदिर का तुरंत जीर्णोद्धार का काम भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उठाया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार का काम कराया, उन्होंने कहा समाज के सहभागिता के माध्यम से मंदिर का निर्माण होना चाहिए और सरकार की व्यवस्था के आधार पर केवल उसका बाकी व्यवस्थाओं में सहयोग होना चाहिए। सरकारी मदद के बगैर इतना बड़ा दिव्य भव्य मंदिर बना करके हमारे पूरे देश का स्वाभिमान जागृत करने का काम भी किया। और हमने सबने देखा, अंततः सुप्रीम कोर्ट की मदद से इस लंबे संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर की अनुमति दी और राम जन्मभूमि का स्थान अंततः सबके मन पे और सबके भावना के आधार पर आज भव्य दिव्य बना है। लेकिन ये प्रश्न तो पहले भी हल कर सकते। ये उसी प्रकार की भावना है जो मैंने आपको बताया है कि जब देश की आजादी की तरफ देश कदम बढ़ाता है, तब ऐसे महापुरुष रहते हैं जिसके माध्यम से भविष्य में उनकी इन सारी बातों की कीमतें होती ध्यान में आता है। आपने ध्यान दिया होगा, ऐसे एक नहीं, जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठा करके धारा 370 की घटना से लगा करके UN में ये विषय को ले जाना, ये भी गलती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि देश के मसलों को देश के लोग सुलझाएंगे और हम अगर अपने पड़ोस के देश में कहीं विवाद होगा तो पड़ोस के देश के नागरिक और उनके नेता और हमारे नेता बैठकर हल करेंगे। इसमें तीसरे की पंचायती की कोई जरूरत नहीं। और वो हमने सबने भोगा है, हमने सबने देखा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज भी यशस्वी प्रधानमंत्री इसी मुद्दे पे कायम है कि हमको कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, 1 to 1 बात होना चाहिए, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या कुछ भी हो, या सरदार वल्लभ भाई पटेल की उसी भावना का प्रकटीकरण है। राष्ट्र अपने स्वाभिमान पे गर्व करता है, राष्ट्र अपनी समस्या का समाधान खुद ढूंढना चाहता है और चाहिए भी सही और समर्थ होना चाहिए। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्मरण करते करते उनके बताए मार्गों पर चलने का स्वर्णिम अवसर है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री का और अभिनंदन करो उनके इस माध्यम से भी, जिनके कारण से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमारी व्यवस्था, ये सरकार के एक अंगांगी भाव हो सकता है, लेकिन इन अंगांगी भाव से दलों की सीमा से ऊपर उठ करके हर व्यक्ति का व्यक्तित्व ने जो अपना इस देश में योगदान दिया है उसको स्मरण कराने की आवश्यकता होना चाहिए। ये इस नाते से मैं मान के चलता हूं कि दलों की सीमा से ऊपर उठ करके
हमारे प्रधानमंत्री ने जो केवड़िया नर्मदा सागर के ऊपर जो केवड़िया धाम बनाया है, जिसके माध्यम से सरदार पटेल का वो अप्रतिम योगदान को स्मरण कराने के लिए इतनी ऊंची प्रतिमा, जितना उनका बड़ा काम था वो स्मरण कराते हुए जो ये निर्णय लिया है, जोरदार अभिनंदन करें। मौका पड़े तो हम सबको देखने जाना चाहिए। और उसकी कल्पना भी कितनी अद्भुत की कि हर घर से लोहा जो धातु दे सकते हैं। ये वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति किए गए कामों का हमारे मन में सम्मान भी है। और वो केवड़िया धाम में जिस प्रकार से वो प्रतिमा का हम कभी कभी दुनिया भर के 7 अजूबे देखने जाते थे, लेकिन असली में जो मूल चीज बनी उसको देखने के लिए, दर्शन के लिए सारे तीर्थों में महातीर्थ बना करके जिस ढंग से उसको स्मरण कराने का। और जैसे मैंने कहा कि दलों की सीमा, हमारी दल के नेता नहीं थे, वो कांग्रेस के नेता थे, लेकिन कांग्रेस के भी नेता हो तो क्या हो गए, देश के अंदर जो काम करे उनका सम्मान करना चाहिए। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही नरेंद्र मोदी जी की विशेषता है। हमको इसको स्मरण करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्मरण करें, उनके किए गए योगदान को नमन करें और सच्चे अर्थों में हम अपने महापुरुषों को याद रखेंगे तो दुनिया की ताकत भारत को कभी कोई काली छाया में नहीं समेटेगी और दुनिया के सामने भारत उन्नत मस्तक के साथ हमेशा अपनी विशेषता लिए सबके सामने रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आज के इस आयोजन की बधाई और थोड़ा नया फ्लेवर भी दिया था, इसलिए कल्चर मिनिस्ट्री को बधाई देता हूं। अभी तक तो शपथ और भाषण साथ ही होते हैं, लेकिन गाने का आनंद बीच में दिलाया, मैं इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं। ये अच्छा प्रयोग है, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी इस सारगर्भित उद्बोधन के लिए। और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया केवड़िया धाम का, हम प्रदेशवासियों के लिए, भोपाल वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज वहां माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष भोपाल के एक स्कूल की बालिकाओं का समूह वहां पर संगीत की प्रस्तुति दे रहा है, जो पूरे देश से चयनित किया गया है। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हम अनुरोध कर रहे हैं श्री शिवशेखर शुक्ला, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग, एवं श्री पंकज श्रीवास्तव, विशेष पुलिस महानिदेशक। देश की राह में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है और देश की एकता और अखंडता के खातिर अपना सर्वस्व न्योछावर करते रहे हैं। भारद्वाज गुजरात पुलिस नेतृत्व में ध्वजवाहक अब प्रस्थान करते हुए सीमा सुरक्षा बल के ऊंट सवार इनके पृष्ठभूमि में दिखाई दे रहे हैं। आज एकता परेड पर एक विहंगम दृश्य हम सभी के समक्ष।
देवियों और सज्जनों, यह बहुत ही सुंदर संयोग है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती वर्ष तथा भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा 150 वर्ष पूर्व ही की गई थी। इस ऐतिहासिक अवसर पर देश भर से आए 100 कुशल वादक शंख, नगाड़ा, तुतारी, रणसिंघा, ढोल, शहनाई, तबित, नादास्वरम, तारपा, ताशा और करताल जैसे भारतीय वाद्य यंत्रों से वंदे मातरम की धुन बजाते हुए इस वातावरण को गुंजायमान करेंगे। इस अद्भुत प्रस्तुति का संचालन श्री लोकेश आनंद एवं प्रद्युत मुखर्जी द्वारा। सोमनाथ के मंदिर का पुनर्जीर्णोद्धार करा करके हमारे स्वाभिमान के साथ सनातन संस्कृति के आधार पर भारत की पहचान को पुनर्स्थापित करने का काम किया। उनके कई प्रकार के कामों को हम स्मरण करें और अतीत के उस काल में हुई गलतियों के आधार पर भी हमारे महापुरुष कितने कठिनाइयों के बीच भी सही मार्ग दिखाते हैं। ऐसे में सच्चे अर्थों में सरदार पटेल का नाम बहुत आदर से लिया जाना चाहिए। आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मेरी अपनी ओर से भी बधाई और हम सब इस महापुरुष के खास करके उनके लिए बनाए गए इस पवित्र तीर्थ केवड़िया धाम को भी जरूर जाना चाहिए। हमारा प्रयास रहेगा हमारी सरकार के माध्यम से भी कि हम सब जाएं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं स्वयं 11 तारीख को वहां अपने दलों के साथ हमारे निर्धारित कार्यक्रमों के आधार पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने जाऊंगा। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए बधाई। सर, एमपी करके महानाट्य के माध्यम से उस इतिहास को जीवंत करने का प्रयास मध्य प्रदेश कामों के लिए जितने प्रकार से मेरी अपनी ओर से बधाई और खास करके आपकी हमने उस कार्यक्रम को और बढ़ा के 3 दिन का कार्यक्रम करने का प्रयास किया है। और जैसा कि बताया गया सम्राट विक्रमादित्य का महानाट्य ये अतीत के 2000 साल पुराने एक ऐसे महापुरुष को सामने लाने का प्रयास है जो लोगों के दिलों पे राज करते हैं। विक्रमादित्य नाम बोलते ही लोगों का हृदय एकदम स्पंदित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। और विक्रमादित्य एक व्यक्ति के अंदर कितने सद्गुण हो सकते हैं उसका सर्वोच्च प्रतिमान है, जिसके आधार पर वीरता, न्यायशीलता, दानशीलता, अपनी जनता की बेहतरी के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी जो तत्पर रहता है। विक्रमादित्य और बेताल, विक्रमादित्य और 32 पुतलियों का सिंहासन, कई सारी घटनाओं को जोड़ करके महानाट्य के माध्यम से उस इतिहास को जीवंत करने का प्रयास मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2 और 3 को होने वाला है। आइए हम सब मिलकर के ये 3 दिन के कार्यक्रम के साथ साथ पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनेगा। और मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जब जीवन के सभी क्षेत्रों में सरकार सबकी कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर आगे बढ़ रही, तो स्थापना दिवस भी उस गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए 3 दिवसीय करने की परंपरा प्रारंभ की है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। उल्लेखनीय है कि इस बार के सभी फूड कंटीजेंट्स का नेतृत्व देश की बेटियां कर रही हैं, जो नए भारत की आन और नारी शक्ति की पहचान है। परेड तीव्र गति से आगे बढ़ती हुई और नेतृत्व संभाले हैं 2021 बैच की भारतीय पुलिस सेवा गुजरात काडर की युवा अधिकारी एसपी टेक्निकल एंड SCRB सुमन नाला, IPS गुजरात पुलिस।
बिट्स पिलानी से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री रखने वाले सुमन नाला ने अपने छोटे से सेवा काल में बनासकांठा के आदिवासी समाज के 300 से अधिक लोगों के पुनर्वास में अहम भूमिका निभाई है। और अब सबसे पहला दस्ता सीमा सुरक्षा बल का सुरक्षित सीमाएं समृद्ध राष्ट्र और जीवन पर्यंत कर्तव्य की अवधारणा के साथ बढ़ता। इस दस्ते की कमान संभाली असिस्टेंट कमांडेंट मोनिका लाकरा ने। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित रखने के प्रति कटिबद्ध और एकता परेड के आयोजन की जिम्मेदारी निभाने वाला सीमा सुरक्षा बल। अगला दस्ता बीएसएफ बैंड का धुन हम सीमा के प्रहरी हैं हम सीना तान खड़े। कमान संभाले बैंड मास्टर इंस्पेक्टर राधेश्याम बैरवा बीएसएफ। और अब अत्यंत कठिन हिमालय क्षेत्र और बर्फीले इलाकों में तैनात रहते हुए देश की सुरक्षा में सदैव तत्पर रहने वाले ये हिमवीर है आईटीबीपी। शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा के साथ अग्रसर। आईटीबीपी का दस्तारी कमान संभाले है डॉक्टर परमजीत कौर, डेप्यूटी कमांडेंट। और अब देश के औद्योगिक, आर्थिक और सामरिक संपत्तियों की सुरक्षा में सदैव अग्रणी, राष्ट्र की अखंडता और विकास यात्रा में संरक्षण एवं सुरक्षा के ध्येय के साथ देश के औद्योगिक प्रगति के प्रहरी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात सीआईएसएफ का दस्ता। कमान संभाली है असिस्टेंट कमांडेंट कीर्तना कुरपाटी ने। हिंदुस्तान मेरी जान की धुन बजाता आगे बढ़ता सीआईएसएफ का बैंड दस्ता, जिसकी कमान संभाली है सब इंस्पेक्टर करण सिंह राज पुरोहित ने। शांति, सुरक्षा और न्याय की स्थापना के लिए निरंतर प्रतिबद्ध तथा भारत के संघीय ढांचे की दृढ़ता और जनता की सुरक्षा के प्रति समर्पण का प्रतीक आंध्र प्रदेश पुलिस। इस दस्ते की कमान संभाले हैं डॉक्टर श्रीवेदा गुरगुवेली डीएसपी ने। सेवा और निष्ठा के आदर्श के साथ मंच की तरफ अग्रसर सीआरपीएफ का दस्ता। कश्मीर से कन्याकुमारी और पूर्वोत्तर से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा में सदैव तत्पर सीआरपीएफ। इस दस्ते की कमान संभाली है असिस्टेंट कमांडेंट सालवी राठी ने। सीआरपीएफ दस्ते के ठीक पीछे देश के हम रक्षक ये जोश भरी धुन बजाते अग्रसर हैं सीआरपीएफ बैंड का दस्ता। कमान संभाले इंस्पेक्टर शमशेर लाख। और अब गर्व से सलामी मंच के समीप पहुंचा असम पुलिस का दस्ता। जनहित जन सेवा का ध्येय, असम वासियों के प्रति समर्पण और निष्ठा का प्रतीक असम पुलिस। राज्य की शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था की सशक्त प्रहरी। कमान संभाले हैं डीएसपी मधुस्मिता डेका। असम पुलिस के ठीक पीछे एसएसबी के ये जवान भारत की नेपाल और भूटान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। सशस्त्र सीमा बल अपने आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के अनुरूप कार्य करते हुए। और इस दस्ते की कमान संभाली है असिस्टेंट कमांडेंट प्रिया यादव ने। एसएसबी दस्ते के ठीक पीछे जोश भरा है सीने में की धुन बजाता आगे बढ़ता एएसबी का बैंड दस्ता, जिसकी कमान संभाले है बैंड मास्टर हेड कांस्टेबल महाजन कैलाश माधव राव। और अब मंच की ओर अग्रसर छत्तीसगढ़ पुलिस का दस्ता। नक्सलवाद उन्मूलन अभियान के लिए 2024 में राष्ट्रपति के कलश से सम्मानित। परित्राणाय साधु नाम के आदर्श के साथ तीव्र गति से अग्रसर। कमान संभाले डीएसपी गरिमा राजन।
साहस और बलिदान के आदर्श वाक्य को आत्मसात किए अग्रसर जम्मू कश्मीर पुलिस का दस्ता। राज्य में आतंकवाद रोकने में सक्रिय भूमिका निभाने वाली तथा राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को सुदृढ़ रखने वाली जम्मू व कश्मीर पुलिस नेतृत्व कर रही है डीएसपी नादिया फारूक। और यह है जेएंडके पुलिस का बैंड दस्ता, जोश भरी धुन बजाता आगे बढ़ता। नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मास्टर एएसआई राजेंद्र कुमार। और अब आ रहे हैं सद्भावना, सेवा और सुरक्षा की भावना के साथ पंजाब पुलिस के ये रणबांकुरे। अपने आदर्श वाक्य शुभ कर्मंते कबहू न चरू अर्थात सत्कर्म से कभी नहीं डिगना के संकल्प को चरितार्थ करते हुए अग्रसर पंजाब पुलिस। कमान संभाले है एएसपी गजलप्रीत कौर IPS। अब तीव्र गति से मंच की ओर अग्रसर मध्य प्रदेश पुलिस। मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य है देशभक्ति जन सेवा, जो इसकी कार्यशैली और समर्पण को प्रदर्शित करता है। यह पुलिस बल राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ साथ समाज में शांति और सद्भावना स्थापित करने के लिए आज राष्ट्रीय एकता दिवस है। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और 31 अक्टूबर हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। इसको हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और सबको मालूम है कि सरदार पटेल जी ने देश की आज़ादी के बाद जो हमारा ये देश कई टुकड़ों में छोटे छोटे रियासत में बिखरा था, 562 रियासत में बिखरा था, अपनी दूरदृष्टि और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण सबको एक करके एक अखंड भारत का निर्माण किया और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश बनाया। तो आज उनके जयंती के अवसर पर उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आह्वान किया है। और आज ये शास्त्री चौक से लेकर आगे शारदा चौक तक रन फॉर यूनिटी का आयोजन है। और ये एकता दौड़ देश की एकता और अखंडता और फिटनेस का भी ये प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि देशवासी सभी फिट भी रहें ताकि देश का समुचित विकास। और अब सारे जहां से अच्छा की धुन बजाता आगे बढ़ता महाराष्ट्र पुलिस का बैंड मास्टर एएसआई अविनाश कामले। सलामी मंच की ओर अब आगे बढ़ रहे हैं केरला पुलिस। भारतवर्ष में प्रथम महिला पुलिस थाने की स्थापना कर महिला शक्ति को आगे बढ़ाने वाली केरला पुलिस अपने आदर्श वाक्य मृदु भावे दृढ़